शुभ प्रभात। मैं प्रवर्तिका सिंह लोहिया सदन की ओर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आज की प्रार्थना सभा लेकर। प्रार्थना वह शक्ति है जो हमें सफलता प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो चलिए सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। नौ प्रभात फिर महक उठे मेरे भारत की फुलवारी, सब हो एक समान जगत में कोई ना रहे भिखारी। एक बार माँ वसुंधरा को नौ श्रृंगार करा दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। दुख दरिद्रता नाश करो, मानव के कष्ट मिटा दो। अमृत की वर्षा बरसा कर भूख की आग मिटा दो। खेतों में हरियाली भर दो, ज्ञान के ढेर लगा दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। भारत को स्वर्ग बना दो, भारत को स्वर्ग बना दो। हम भारत के आत्मनिर्भर नागरिक हैं और भारत के प्रति हमारे कुछ अहम कर्तव्य होंगे। तो उन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए चलिए शपथ लेते हैं। शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। हमारे देश विदेश और आसपास के शहरों के हालात जानने में हमें रुचि रखनी चाहिए। तो आइए
इन्हें जानने के लिए आज का समाचार सुनते हैं। कांड कक्षा 10 से आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज के राष्ट्रीय समाचार के साथ। आज का समाचार इसी हफ्ते होगी मोदी मंत्रिमंडल विस्तार, जानिए पीएम मोदी की गोपनीय बैठक में क्या हुआ। 2 दिन से लगातार पीएम मोदी कर रहे हैं गोपनीय बैठक। अमित शाह भी थे मौजूद। कोरोना वायरस 24 घंटे में 39,796 नए केस, 723 लोगों की गई जान, संक्रमण की दर 2.61%। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन में पीएम मोदी ने किया याद, कहा महसूस होती है आपकी कमी। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने बताया कब आएगा मानसून। घर बैठे ऑनलाइन गए बाबा बर्फानी अमरनाथ की पूजा और हवन, 1100 से लेकर 5100 रुपये शुल्क। IVF तकनीक से तैयार होंगी 31 लाख बच्चियां और बड़ी होकर देंगी 31 लीटर दूध। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ यह हमें पूरी तरह से पता नहीं है, तो आइए इन्हें पूरी तरह से जानने के लिए आज का इतिहास देखते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम अंशिका यादव है। मैं कक्षा 7-10 से लोहिया सदन की तरफ से प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। 1483 में रिचर्ड तृतीय इंग्लैंड के राजा बने। 1885 में लुई पॉस्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान के दुनिया में क्रांति ला दी। 1923 में सोवियत के सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1994 में महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। 1986 में भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम का निधन हुआ था। 2002 में भारतीय कारोबारी एवं रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ। 2005 में मैक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पद चिन्ह मिला। 2008 में दक्षिणी मिस्र में 5,000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई। 2009 में चित्रंका कसूर क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। एक छोटा सा अच्छा विचार हमारे पूरे दिन को अच्छा बनाता है, तो आइए उसी विचार को आज हम सुनते हैं और अपना दिन अच्छा बनाते हैं। महान विचारक राजनीतिज्ञ कौटिल्य चाणक्य जी कहते थे कि जब भी आप कुछ करने की सोचते हैं तो इन 3 चीजों पर ध्यान दें। पहला, क्षमता, आप उस काम को कितनी देर बिना थके कर सकते हो और कैसे अपनी काम करने की क्षमता बढ़ा सकते हो। दूसरा, गति, आप उस काम को करने के सरल तरीके खोजें जिससे आप उसे तेजी से कर सकें। और तीसरा, दिशा, आपको पता होना चाहिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। इस कोरोना काल में हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा, तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आइए कुछ व्यायाम करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फिर योगा के इस क्रम में कुछ आसन आपको बताएंगे जो आप खड़े होकर के आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम हम वृक्षासन करेंगे। नेक्स्ट चेंज फिर दूसरे पैर को। दूसरा आसन हम गरुड़ आसन करते हैं।
फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद हम तीसरा वीरभद्र आसन करते हैं। लास्ट आसन हम पार्श्वकोण आसन करते हैं। यह 52 सेकंड हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो चलिए राष्ट्रगान गाते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलदि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारी प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए। धन्यवाद।